हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के संस्कृत का एक पारा चैप्टर मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हिंदी शब्दों में हिंदी में इनका अनुवाद किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को काफ़ी शेयर हम लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास जाए। तो चलिए देखिए, इस चैप्टर का नाम है मंगलम पारा पाठ है। ठीक है, मंगलम। तो इस चैप्टर में देखिए उपनिषद और मंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्रों का अध्ययन करना है। देखिए पहले चैप्टर के बारे में कुछ बता दे रहे हैं, उनके बाद में चैप्टर बताया जाएगा। ठीक है, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है। ठीक है, कुल 5 मंत्र है और उस 5 मंत्र को अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें उपनिषद के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आता है उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप तीव्रता प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का तंत्र विधेयक होता है उपपरत निषद उपनिषद का तंत्र विधेयक होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए पहले इस चैप्टर के कुछ हेडलाइनिंग के बारे में देखा जा रहा है कि कोई भी चैप्टर बढ़ा देता है, चैप्टर के बारे में कुछ विशेष बताया जाता है, वहीं पहले देख लिया जाए। ठीक है, तो मंगलम पाठ में देखिए पहले इनका चैप्टर के बारे में कुछ इस तरह में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है उपनिषद। चैप्टर में पहले ही बताएं कि इसमें 2 ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, मंत्र और उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो देखिए उपनिषद का हिंदी भी अर्थ भी बताएं, गुरु के समीप वैत को दीक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद का रहता है। उपनिषद का तंत्र विधेयक होता है उपपरत निषद उपनिषद का तंत्र विधेयक होता है उपपरत निषद। ठीक है, और उपनिषद का अर्थ बताएं, गुरु के समीप वैत को दीक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू किया जाए। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। इनका हिंदी हुआ वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कहाँ प्रकट हुआ है। तो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए तर्वत परम पुरुषार्थ परमात्मान महिमान प्रदाने गयांती। अर्थात कि इनका हिंदी हो जाएगा 24 जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। ठीक है, यह सही है, बिल्कुल सही है कि 24 जगह ईश्वर परमात्मा की महिमा गाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है आपका आगे तत्र परम निदानम हम जगत व्याप्त मुनिति तलित। इनका हिंदी हो गया आपका परमात्मा जगत में व्याप्त है और वहीं परम रखते हैं। ठीक है, तत्र परम, यहाँ देखिए यहाँ से तत्र परमात्मान जगत व्याप्त मुनि, यहाँ देखिए परमात्मान जगत व्याप्त मुनित चलित, यानी इनका हिंदी हो जाएगा परमात्मा जगत में व्याप्त हैं और वहीं परम रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो एवं सर्वत्र तत्ताम परम रखते, यानी कि तत् परमात्मान जगत व्याप्त मुनिति चलित तत्ताम परम रखते। इनका हिंदी हो गया
परमात्मा जगत में व्याप्त और वहीं परम रखते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आत्मीन पाते परमात्मान उपनिषद पदात्मक पंचम मंत्र संकलित। यानी कि इनका हिंदी हो जाएगा इत पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र पद के रूप में संकलित है। ठीक है, तो यह मंगलम पाठ में जो ये लाइनिंग है आपका, यहाँ पाठ के बारे में जो बताया गया है यह है आपका। तो इनका हिंदी देखे, इनका हिंदी एक पढ़े, संस्कृत में जो लिखा गया है संस्कृत पढ़े भी बताए भी, इनका डायरेक्ट हिंदी देख लीजिए। इनका हिंदी है वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषद का सिद्धांत प्रकट है। एक क्वेश्चन पूछता है एक नंबरिया में कि उपनिषद का सिद्धांत कहाँ पर प्रकट होता है, तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में। ठीक है, तो और एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तभी तो किसकी प्रसन्नता कही जाती है, किसकी महिमा कही जाती है, तो परमात्मा यानी भगवान की। ठीक है, तभी तो परमात्मा परम पुरुष परमात्मा की प्रदान गाई जाती है, यानी कि महिमा गाई जाती है। परमात्मा जगत में व्याप्त और वहीं परम रखते, यानी परमात्मा ईश्वर भगवान जगत में व्याप्त और वहीं परम रखते, यानी सबसे बड़ा रक्त वहीं है। इत पाठ में यानी कि मंगलम पाठ में उपनिषद के 5 मंत्र पद के रूप में संकलित है। तो मंगलम पाठ है, मंगलम तो चैप्टर है आपका, इसमें उपनिषद के 5 मंत्र पढ़ा गया है, और वो भी कित में, तो पद के रूप में। कित में पढ़ा गया है, तो पद के रूप में संकलित है। ठीक है, तो एक नंबर या एक और पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पढ़ा गया है, तो 5। मंगलम पाठ में कितना मंत्र पढ़ा गया है, 5। और कुल मंत्रों की संख्या कितना होती है, तो कुल मंत्रों की संख्या 108। कुल मंत्र की संख्या 108 होती है। ठीक है, कुल मंत्र की संख्या आपका 108 होगा, और मंगलम पाठ में 5 मंत्र का अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे, यह आपका हो गया, इतना हो गया पाठ के बारे में। कुछ इशारा बताया गया है कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उनके बारे में बिल्कुल हिंदी में थोड़ा शब्दों में बता दिए हैं। ठीक है, एक इनका स्कीम तो ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब आगे आइए, पाठ चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए 5 मंत्र हम बताएं कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र पढ़ा गया है। तो कौन कौन मंत्र है, तो देखिए आपका पहला ही मंत्र है ईशावास्य है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, जिसमें पहला मंत्र है ईशावास्य है। ठीक है, तो दौड़िए तो पढ़ा जा रहा है, तो अभी इनका देखा जाए। इलमेन पात्रेन तत्यस्त अपिहित मुकम तम पुरुता बिलुतुम तत्व धर्माय दिलित्य। तो इनका देखिए इलमेन पात्रेन तत्यस्त मुकम अपिहितम तम पुरुता बिलुतु तत्व धर्माय दिलित्य। यानी कि इनका हिंदी हो गया तत्व का मुख तोने देते पात्र ते ढका हुआ है। यानी तत्व का मुख, जो तत्व का मुख है, जो तत्व बोला जाता है, वो तोने देते पात्र से ढका हुआ है, या इलनमेन पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तत्व का मुख तोने देते पात्र से ढका हुआ है। तत्व धर्म के लिए उत पात्र को बताते। तो देखिए इनका हिंदी हो जाएगा इलमेन पात्रेन तत्व अपिहित मुकम तम पुटना बिलुतु तत्व धर्माय दिलित्य। इनका हिंदी हो जाएगा तत्व का मुख तोने देते पात्र से ढका हुआ है, तत्व धर्म के लिए उत पात्र को हटा दे। यानी कि जो तत्व का मुख है, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि तत्व का मुख किससे ढका हुआ है, तो तोने देते पात्र,
तूने तेते पात्र होगा या तूने तेते पात्र ऑप्शन में नहीं लगेगा तो इलॉनमैन पात्र लगेगा। ठीक है, इलॉनमैन पात्र को ही हिंदी में तूने तेते पात्र कहा जाता है। ठीक है, तो एक और तय क्वेश्चन पूछेगा कि तूने तेते पात्र से क्या ढका हुआ है, तो तथ्य का मुख। तथ्य का मुख देखिए दूसरा मंत्र कौन तो मंत्र देखिए ओलोणियान मोहतोमयान आत्महत्या दोनों नियतो गुआयाम तम कर्मोत्तु पतयति वित्तोको धातु पलटाद महिमान तमटे। तो देखिए इनका हिंदी हो जाएगा। देखिए एक और तंत्री देख रहे थे ओलोणियान मोहतोमयान आत्महत्या दोनों गुआयाम पतयति वित्तोको धातु पलटाद आदनाम हिमांतम हन्नम। इनका हिंदी आपका हो जाएगा दूसरा मंत्र का हिंदी, यह दूसरा मंत्र है आपका ओलोणियान मोहतोमयान वाला। इनका हिंदी हो जाएगा अणु ते तूत और अणु ते वित्तोता और महान ते महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। मतलब ओलोणियान मोहतोमयान आत्महत्या दोनों नियतोयाम गुआयाम का हिंदी हो जाएगा अणु ते तूत और महान ते महान, यानी अणु ते तोता और महान ते महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। एक यहाँ भी अब देखते पूछता है कि अणु ते तूत क्या है, तो आत्मा, महान ते महान क्या है, तो आत्मा। ठीक है, आत्मा कहाँ विद्यमान है, तो प्राणी यानी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है। ठीक है, आगे आइए तम कर्मोत्य पतयति विद्यो को धातु पलटाम। इनका हिंदी हो जाएगा विद्वान तोक रहित होकर उत, विद्वान तोक रहित होकर उत परमात्मा तोक रहित होकर उत परमात्मा को देखते हैं। यानी कि दो अणु से तूत और महान से महान आत्मा है वह कहाँ विद्यमान है, तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में है। और विद्वान यानी कि ऋषि मुनि लोग तोक रहित होकर विमुक्त होकर निफिकिर होकर और परमात्मा को देखते हैं, यानी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और ईश्वर में लीन रहते हैं। ठीक है, तो इनका एक कीमत ले लीजिए और एक ये तो हम पढ़ दे रहे हैं हिरण्यन पात्रन तथ्य मुखमपि हितम तम पुत्रा विरुद्ध तथ्य तोरमाए दिलित थे। इनका हिंदी हो जाएगा तथ्य का मुख तोने देते पात्र से ढका हुआ है, तथ्य धर्म के लिए उत पात्र को हटा दे। उत पात्र को हटाने की यातना किया गया है, तो भगवान से किया गया है। ठीक है, भगवान से किया गया है। अब आगे देखिए ओलोणियान मोहतोमयान आत्महत्या दोनों अनियतोयाम गुआयाम तम कर्मोत्य पतयति विद्यो को धातु पलटाद। यहाँ देखिए यह एक ही शब्द में बाड़ा में दिया है, एक ही बाड़ा में दिया है, तो यहाँ तुल कर पढ़ा जाता है। ठीक है, धातु पलटाद नाम महिमान। ठीक है, इनका हिंदी हो जाएगा अणु से तूत और महान से महान आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा। ठीक है, आत्मा कहता है तूत और महान से महान है। ठीक है, विद्वान यानी कि ऋषि मुनि लोग थोक रहित होकर और उत परमात्मा को देखते हैं, यानी कि तो परमात्मा है तो ईश्वर है, उसे थोक रहित होकर देखते हैं। ठीक है, अब आगे आइए अगला मंत्र देखिए। अगला देखिए आगे क्या लिखा है आगे लिखा है तत्वमेव दैते ना नीलतम ततेन पंता वित्तोको वित्तयोतो देवायान वित्तोको देवायान यन्ना कर्मत्यतु आप्तकामा यन्ना कर्मत्यतु आप्तकामा यत तत्व परम निदानम। यानी कि इनका हिंदी हो जाएगा तथ्य की जीत होती है और तथ्य की नहीं है। इनका हिंदी हो जाएगा तथ्य की जीत होती है और तथ्य की नहीं, तथ्य से ही देवलोक का लाता प्राप्त होता है
ठीक है। यानी कि दो व्यक्ति तथ्य बोलता है, वह तथ्य बोलते बोलते देवलोक की उत लाता प्राप्त होती है, ठीक है। साधु लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उत तथ्य को परम लक्ष्य माने हैं। यानी कि तीर्थ तथ्य बोलकर देवलोक की रास्ता मार्ग प्राप्त होते हैं, उसी को साधु लोग बोलना पसंद करते हैं और उसी को बोलकर देवलोक में भी वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण इनका पूरा देखे, तत्वमेव जयते ना नीलतम, तथ्य की जीत होती है और तथ्य की नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है किन की जीत होती है, तो तथ्य की जीत होती है, किन की हार होती है, तो तथ्य के, ठीक है। तो तेन पंथा विद्यों का देवायान, यानी कि तथ्य की जीत होती है और तथ्य की नहीं, तथ्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। एक और ऑब्जेक्ट पूछा जाता है किन से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, तो तथ्य से। तो व्यक्ति तथ्य बोलता है वो देवलोक की रास्ता प्राप्त कर देता है, ठीक है। तो अब आ गया ये न कर्मत्यो आप्त कामा यत्र तत्र तथ्य परम निदानम, यानी कि साधु लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस तथ्य को परम लक्ष्य मानते हैं। तीर्थ तथ्य बोलकर, तीर्थ सच्चाई को बोलकर लोग देवलोक में जाते हैं, उसी को साधु लोग तब तक परम लक्ष्य मानते हैं, ठीक है। अब आगे आइए देखिए, आगे देखिए, यदा न नामम तमुंदले अत्मिंतम गतंती नाम रूपे विहाय तत्र विद्वानो नाम रूपाद विमुक्त परम पुरुषमैति जीवेते। यानी कि इनका हिंदी हो जाएगा दित प्रकार नदियाँ अपन नाम और रूप त्याग कर तोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग ऋषि लोग भी अपना नाम और रूप तोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, परमात्मा में विमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बढ़िया से संतुलित देख लीजिए, यदा नद और तयंतमान समुद्रे अत्मि गतंती नाम रूपे विहाय तथा विद्वान रूपाद विमुक्त परमात्मान पुरुषता में थी, ठीक है। इनका यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन नाम और रूप तोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो नदियाँ है दो अपन नाम और रूप तोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपन नाम त्याग कर परमात्मा में विमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे आइए, अगला मंत्र देखिए, ये लास्ट मंत्र है, इसका वास्ते लास्ट मंत्र है, ठीक है। लास्ट मंत्र देखिए है इस चैप्टर का फाइनल है, संस्कृत है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, वेदाम पुष्टम महांतम आदित्य वर्णम तम परोतांतम तमेव विद्यवती मृत्युमेति नता पंथा विद्वांति। यानी इनका हिंदी हो जाएगा वेद पुरुष आदित्य वर्णम, आदित्य की कहा जाता है सूर्य देव को, वेद पुरुष आदित्य कहते हैं कि मुझे ही परम लक्ष्य मानो, यानी महान मानो, क्योंकि मैं अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में चलता हूँ, उसी को जानकर लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प या रास्ता नहीं है, ठीक है। तो सूर्यदेव यह कहते हैं कि मुझे ही परम लक्ष्य मानो, मुझे ही महान मानो, क्योंकि मैं अंधकार के आके प्रकाश के रूप में चलता हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसी को मानकर लोग मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, ठीक है। तो यह आपका
मंगलम पाठ में है का ये लास्ट मंत्र था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मंगलम पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो सभी क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।